हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। सुबह की भागम भाग इतनी ज़्यादा होती है, सबको जल्दी होती है। बेटे के स्कूल की तैयारी करनी है, घर के बहुत सारे काम करने हैं, पूजा कैसे करें। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ। सुबह 5 बजे उठती हूँ, छोटे मोटे काम में अपने निपटा लेती हूँ। उसके बाद पूजा जो है ना मुझे टाइम पर करनी होती है, यानी 7 बजे मुझे पूजा करनी ही होती है। कभी 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है, लेकिन 7 बजे मतलब 7 बजे मुझे पूजा करनी है। बेटे के लंच की सारी तैयारी मैं कर चुकी हूँ। आधी तैयारी मैं रात में करके सोती हूँ ताकि मुझे सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। टिफिन में क्या देना है ये बेटा मुझे रात में ही बता देता है, तो उसी हिसाब से मैं तैयारी करके करती हूँ। और हाँ, हमेशा नहा कर ही लंच बनता है हमारे यहाँ। बेटे का लंच, अभी हमारा लंच तो बनेगा, लेकिन बेटे का लंच जो है ना हमेशा नहा कर ही बनाती हूँ। किचन में जो है ना अभी चतुर्मास चल रहा है, तो मैं नहा कर ही उसमें एंटर करती हूँ। हाँ, पानी गर्म नहाने से पहले ही हो जाता है, लेकिन कुछ गैस पर जो है ना नहाने के बाद ही मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर पूजा के छोटे मोटे जितने भी पूजा का जितनी भी सामग्री होती है ना, सारी मैं यहीं पर इकट्ठी कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह के कामों में इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि मुझसे बार बार जो है ना बिल्कुल भी नहीं उठा जाता। तो पूरा सामान मैंने यहीं पर रख लिया है, जैसे कि आप लोग मुझे वीडियो में देख भी रहे हो। बेलपत्र जो है ना हमेशा मैं 6-7 दिन के लिए तोड़ कर रख लेती हूँ, क्योंकि डेली जो है ना बेलपत्र लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए कठिन है। तो अपनी सुविधा के अनुसार जो है ना मैं बेलपत्र तोड़ कर रखती हूँ, ताकि पूजा में जो है ना बिल्कुल भी ये सावन के जो 2 महीने हैं ना, इनमें बिल्कुल भी ब्रेक ना हो बेलपत्र चढ़ाने का है। तो इकट्ठे जो है ना पन्नी में रखे हुए आपको दिख रहे होंगे। सबको जो है ना मैंने स्नान करा लिया है, मतलब मेरे घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबको मैं स्नान करा चुकी हूँ। उसके बाद मैं भगवान शिव बनाती हूँ। तो सावन के 2 महीने में जो है ना इसी तरह से आजकल मेरी पूजा चल रही है। सुबह के 7 बजे जो है ना पूजा करना मैं शुरू कर देती हूँ, और 8 बजे तक जो है ना मेरी पूजा हो जाती है। बच्चे की तैयारी मैंने पहले ही कर दी है, तो बस उसकी खुद की तैयारी रह गई है, तो वो अपनी तैयारी करता रहता है। बाकी मेरा काम जो है ना लंच बनाने का रहता है, वो मैं बना चुकी हूँ। अब बस मैं यहाँ पर आसन बिछा लूँगी, क्योंकि भगवान की पूजा तो हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी भगवान शिव बनाना है, तो हमेशा आसन पर बैठकर ही बनाती हूँ। कोशिश करें जब भी कोई अच्छा काम करे तो आसन पर ही बैठें, डायरेक्ट ज़मीन पर जो है ना नहीं बैठा जाता। भगवान शिव बनाने बैठी ही थी कि बेटा आ गया कि मम्मी मेरा ये काम कर दो। अभी गर्मियाँ हैं ना, तो साइड थोड़ी सी ऊपर कर लेता है वो, तो इससे गर्मी थोड़ी सी कम लगती है। तो इस तरह से जो है ना पूजा पाठ के साथ साथ घर गृहस्थी के काम भी ऐड हो जाते हैं, चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें कि नहीं फ्री होकर एकदम पूजा करेंगे। तो गृहस्थ जीवन में अगर आप हो तो नहीं हो पाता है। अगर आपके घर में कोई संभालने वाला है तो फिर बात अलग हो जाती है, लेकिन आप अपने घर में अकेले हो जो घर संभालते हो, तो थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई बात नहीं है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, और इसको आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें पूजा पाठ के चक्कर में। हाँ, पूजा पाठ भी ज़रूरी होता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियों को भी हमें पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ जो है ना निभाना चाहिए। बच्चों की जिम्मेदारी एक माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पिता की भी होती है, हम दोनों की रहती है। तो इन जिम्मेदारियों को भी आप ज़रूर निभाएं। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह मंदिर भाग जाएं, बच्चे लेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद बना रही हूँ मैं यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग। नीचे मैंने एक बेलपत्र रख लिया है, थोड़ी सी ऊँचाई रख लेती हूँ ताकि ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता, और शिवलिंग बनाने में मुझे आसानी होती है। तो बहुत सरल तरीके से बनाती हूँ। अब तो हाथ एकदम सेट हो गया है, बहुत सालों से मैं शिवलिंग बना रही हूँ, और इनकी पूजा करने से मुझे नहीं पता क्या मिलता है। मुझे तो बस एक चीज़ पता है कि इनकी पूजा करने से मन में शांति बहुत मिलती है। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ, और क्या मिलता है क्या नहीं मिलता मुझे नहीं पता। मैं तो एक बात जानती हूँ कि जितना आपकी किस्मत में है उतना ही आपको मिलेगा, और करोड़पति कोई नहीं हो सकता। जिसकी किस्मत में जितना लिखा होता है उसे उतना मिलेगा। हाँ, पूजा पाठ से ये होता है कि थोड़ी सी तरक्की जो है ना आपको मिल जाती है, थोड़ी सी धैर्य आपके अंदर आ जाता है, शांति आपके अंदर आ जाती है। जो आपके पास होता है उसी में जो है ना आप थोड़ा सा खुश रहने लगते हैं। बस ये चीज़ मुझे पता है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा इतना मेरा खुद का ये मानना है कि जितनी आपकी किस्मत में है, जितना आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, उतना ही आपको मिलेगा। उससे 1 रुपया भी आपको ज़्यादा नहीं मिल सकता। बाकी अपनी 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 सोच होती है। ठाकुर मैंने भगवान पार्थिव शिवलिंग जो है ना बना ली है। अभी दिशा थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी वीडियो बनाते समय, देखिए जल्दीबाजी में बिल्कुल भूल गई थी, दक्षिण दिशा पड़ रही थी उस साइड। तो अभी जो है ना मैंने पूजन नहीं किया है, अब जो है ना उत्तर दिशा की ओर मुख करके मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना था मुझे।
तो जब भी कभी वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो उत्तर दिशा की तरफ बैठ जाती हूँ, बस पूरब दिशा की तरफ ही मुख करके जो है ना मैं बैठती हूँ। जलहरी का मुख ध्यान रखें, जो लंबी सी एक जलहरी बनी होती है ना शिवलिंग में, आप लोग पहचान गए होंगे, तो उसका मुख जो है ना उत्तर दिशा की ओर ही करें, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। लोटे में थोड़ा सा गंगा जल लिया है और नमः शिवाय का मन में जप करते हुए इस तरह से जो है ना आपको जल चढ़ाना है। दूध होता है तो चढ़ा देती हूँ, रोज़ संभव नहीं हो पाता कच्चा दूध, तो गंधों तक स्नान करा देती हूँ। तो इस तरह की सादा सिंपल पूजा रहती है मेरी। इस बार सावन के महीने में, इस बार 2 सावन पड़ रहे हैं, दोनों सावनों में जो है ना मैं इसी तरह से, मेरी कोशिश तो यही है कि हर रोज़ जो है ना इसी तरह से पूजा करूं, बाकी सब भगवान की इच्छा है। तो इस तरह से रोज़ जो है ना उनको स्नान करवाती हूँ और गंधों तक स्नान के बाद जो है ना शुद्ध जल से स्नान करवा दूंगी। साथ के साथ आपको पूजा विधि भी शेयर कर रही हूँ, जो लोग नहीं कर पा रहे होंगे वो कर सकते हैं। उसके बाद चंदन लगा दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दीजिए और जितने आपके पास बेलपत्र हैं उतने बेलपत्र चढ़ा दीजिए। संख्या हो सके तो 3, 5, 7, 11, 21, 51 इस तरह से संख्या रखें, क्योंकि इसी तरह के अंक जो है ना पूजा पाठ में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, शुभ माने जाते हैं इस तरह के अंक। तो बस इस तरह से मैं बेलपत्र चढ़ा देती हूँ। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत दिया है, इस बात की संतुष्टि मुझे है। ये बात मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको जो मिला है उसमें आप संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला, जितना किस्मत में होता है उतना ही मिलता है। हाय हाय मत कीजिए और ज़्यादा चक्करों में मत पड़ा कीजिए, कहीं ना कहीं केवल हमें दुख ही होता है। तो जितना है उतने में खुश रहिए, शायद हम इसी के काबिल हैं, इतना ही जो है ना हमें मिला है। यहाँ पर मैंने मिश्री का भोग लगा दिया है, सुबह सुबह बेटे के लिए लंच बना था, लेकिन अभी जो है ना मैंने थाली निकाल के रख दी है, उठूँगी जब मैं भोग लगाऊंगी। तो मैं तो भैया प्रभु से कह देती हूँ कि मुझसे बार बार नहीं उठा जाएगा, आपकी पूजा करने के बाद फिर मैं भोग लगाऊंगी। तो सुबह जो है ना शुरुआत में मैं केवल मिश्री ही रख कर बैठती हूँ, मिश्री का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद बेटे के लंच में जो भी नाश्ता बनता है थाली अलग से निकाल के रख देती हूँ। उठने के बाद फिर मैं अपने गोपाल जी का भी मुझे भोग लगाना होता है, तो सबका जो है ना मिलकर साथ में भोग लगा देती हूँ। इसके बाद बस आरती करती हूँ। के महीने में इसीलिए मैं जल्दी पूजा करती हूँ ताकि बेटा स्कूल जाने से पहले भगवान शिव पर जो है ना बेलपत्र चढ़ा जाए। तो बहुत देर से उसको आवाज़ दे रही थी आजा आजा, तो जब फाइनली वो आ चुका है, उसको मैंने बेलपत्र उसके तैयार करके रख देती हूँ। स्कूल जाने से पहले 5, 7, 11 मतलब जितने बेलपत्र होते हैं उतना वो चढ़ा के जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे उपाय करने से ये होता है, तुरंत फ़ायदे नहीं मिलते इनके। ऐसा नहीं है कि आपने आज कर दिया कल आपको फ़ायदा मिलेगा। पूजा पाठ के अगर आप कोई भी उपाय अगर करते हैं तो एक लंबे समय के बाद जो है ना उसका फल आपको मिलता है। कम से कम अगर आप बहुत जल्दी भी करेंगे तो 6 महीने जो है ना उस उपाय को असर आने में जो है ना टाइम लगता ही लगता है। कोई भी पूजा आप देख लीजिए। तो अगर आप बचपन से ही बच्चों से छोटे छोटे उपाय करवाएंगे तो वो जब वो 22, 23, 24 साल के जब बच्चे होते हैं तो उसका उनके ग्रह जो है ना इतने मजबूत हो जाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि एक अच्छा फल जो है ना उनको प्राप्त होने लगता है। तो भगवान शिव से जो है, शिव के ऊपर जो है ना कच्चा दूध ज़रूर चढ़वाइए, थोड़ी सी चीनी मिलवा दीजिए इस दूध में। इससे जो है ना बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है, इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे और उन्हें जीवन में बहुत तरक्की मिलती है। हमारी पूजा हो चुकी है, आसन भी हमने उठा दिया है। चलिए चलते हैं और भगवान का भोग लगाएंगे। बेलपत्र हमारे रखे हुए हैं, इनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको रोज़ रोज़ बेलपत्र तोड़ने का इतना टाइम भी नहीं होता है और गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहाने ही से ही समझ लीजिए आप, लेकिन सच में टाइम नहीं मिलता है। तो इसको रख दिया मैंने फ्रिज में। फ्रिज में कभी भी मैं झूठी चीज़ें कभी भी नहीं रखती हूँ, तो हमेशा फ्रेश चीज़ें जो है ना मेरे फ्रिज में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। सब्जी वगैरह भी मैं बहुत कम रखती हूँ, जो बनी हुई सब्जियाँ होती हैं उनको मैं ना के बराबर ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना पूजा हो चुकी है, अब हो रही है विसर्जन की बारी। विसर्जन बेटे के स्कूल के जाने के बाद ही करती हूँ मैं। तो सबसे पहले बेटे को बाय बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत होती है जब तक वो छोटे हैं। बड़े होने के बाद तो उनको आपकी याद भी नहीं आने वाली है, तो जब तक छोटे हैं उनके साथ समय ज़रूर बताइएगा। तो बस उसको बाय बोल दिया है। अब चलिए, अब करूँगी मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद करूँगी विसर्जन। तो ये है मेरे 2 सावन के महीनों की
पूजा। इस बार 2 सावन पड़ रहे हैं, तो दोनों सावनों में मैं इसी तरह से पूजा करने वाली हूँ, बिना कोई ब्रेक के। हाँ, 7-8 दिन जो है ना होता है ब्रेक, हर महिला के जीवन में ऐसा होता है कि 7-8 दिन जो है ना पूजा नहीं कर पाते हैं। तो उसका जो है ना मैं किस तरह से पूरी करती हूँ वो पूजा, वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। जितना भी बेलपत्र वगैरह जो भगवान पर मैंने चढ़ाए थे, सब विसर्जन के लिए जाएंगे। उसके बाद बस उनका विसर्जन कर देती हूँ। थोड़े से चावल मैंने छोड़ दिए हैं। जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, कल फिर आना निमंत्रण है। जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है। इस तरह से जो है ना विसर्जन करने के बाद शिवलिंग को पूरी तरह से पानी जल में डुबो देती हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।